हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में मंजर भाग 2 की जो नागपुरी कविता है विश्वनाथ शाही, तो विश्वनाथ शाही का भावार्थ आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। विश्वनाथ शाही, तो विश्वनाथ शाही के जो लेखक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय लेखक के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म झारखंड राज्य के रांची जिला के सिसई थाना क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी साहित्य के बहुत बड़े लेखक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय के नाम पर ही प्रफुल्ल सम्मान भी प्रदान किया जाता है। जो नागपुरी साहित्य में जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो नागपुरी के क्षेत्र में, नागपुरी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें प्रफुल्ल सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो यह है प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में। अब यहाँ पर जो इनकी जो कविता है विश्वनाथ शाही, तो विश्वनाथ शाही जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और महान हस्ती हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, विश्वनाथ शाही को 1857 के स्वतंत्रता सेनानी छोटा नागपुर का जो नेतृत्व किए थे वो विश्वनाथ शाही ही थे। ठीक है, जैसे झांसी की रानी झांसी से थी तो वो स्वतंत्रता सेनानी थी 1857 के समय। वीर कुंवर सिंह थे जो बिहार से थे। ठीक है, उसी तरह से विश्वनाथ शाही जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि 1857 की क्रांति में छोटा नागपुर को रिप्रेजेंट किए थे, उसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इसी विश्वनाथ शाही के बारे में अपनी कविता के माध्यम से प्रफुल्ल कुमार राय हमें उनका जीवन परिचय भी करा रहे हैं और उनके बारे में बतला रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कि कड़की उठलें तरवारी, शहीद चलने धारी धारी, देख के फिरंगी चाइल, उठल तरवार ढाइल, गोटा गतर अनल संचारी, आंख सबके अंगारी। तो इस छंद में जो लेखक है, कवि हैं प्रफुल्ल कुमार राय, वो हम लोग को कह रहे हैं कि तलवार जो है ना, कि बादल कैसे कड़कता है उस तरह से तलवार उठा तो कड़कने की आवाज आने लग गई। ठीक है, और जितने भी शहीद थे वो धारी धारी करके, बारी बारी करके चलने लगे, एक पर एक शहीद लोग चलने लग गए। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है धारी धारी। आगे देख के फिरंगी चाइल, फिरंगी मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, जो अंग्रेज लोग थे, उसके बारे में यहाँ पर बतला रहा है कि देख के फिरंगी चाइल, उठल तलवार ढाइल। तो फिरंगी लोग जो चाल चलते थे ना, अपना फूट डालो शासन करो की नीति, अपनी शोषण की नीति, ये सबको देख के फिरंगी लोग किस तरह का चाल चल रहे हैं, ये सबको देख के जो यहाँ के लोग थे उन लोग एक हो गए और तलवार उठा लिया। तलवार उठा लिया का मतलब है कि उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ठीक है, तो यहीं इसीलिए यहाँ पर लिखा है उठल तरवार ढाल। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे है गोटा गतर अनल संचारी। ठीक है, तो गोटा गतर, गोटा का मतलब होता है पूरा का पूरा और गतर का मतलब होता है शरीर। ठीक है, अच्छा कुछ लोग जो है गतर का मतलब बोलते हैं कि सर पीठ होता है क्या, तो नहीं, गतर का मतलब होता है पूरा शरीर। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी, हिंदी में कहते हैं शरीर, उसी तरह से नागपुरिया में कहते हैं गतर। ठीक है, तो गतर अनल संचारी, अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, आग का ही पर्यायवाची रूप होता है, आग होता है, पावक होता है, अनल होता है। तो अनल संचारी, तो पूरे शरीर में मतलब कि आग तैरने लग गया, लोगों का आग बहने लग गया। और आंख सबके अंगारी, और आंखों में सबके अंगारे आ गए, मतलब गुस्से से अंगारे आ गए। किसका नाम सुन के? अंग्रेजों का नाम सुन के। ठीक है, तो यहां पर इसका भावार्थ बस यही हुआ कि तलवार कड़क उठा और शहीद जो है बारी बारी से आने लग गए फिरंगी चाल को देख के। ठीक है, और सबके शरीर में जो है ना एकदम ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। ज्वाला प्रज्वलित होने लगी, अनल मतलब कि ज्वाला, आग संचारित होने लग गया और सबका आंखों में अंगारा छा गया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 जमा होलें एके ठन, रणभेरी फूकलें हुंकारी, पनीच टंकारे प्रलयंकारी। अच्छा, अब इसमें जो है वो कवि क्या कह रहे हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसी का सेना नायक थे हमारे ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठीक है, अच्छा ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में आपको ये भी बतला दें कि इनका जन्म हुआ था बड़का गांव में। ठीक है, और सतरंगी से हटिया राजधानी शिफ्ट करने का काम इन्होंने ही किया था। आज आप लोग हटिया, रांची हटिया में जो बाजार लगता है ना, तो हटिया जो देखते हैं ना, उसको राजधानी किसने बनाया था? तो विश्वनाथ शाही ने बनाया था। पहले उसकी राजधानी कहाँ थी?
तो सतरंजी थी। तो सतरंजी से हटिया राजधानी बनाने का काम किसने किया था? विश्वनाथ शाही ने किया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैं आपके सामने रख दिया हूं। तो 1857 में सब कोई जमा हुए एकेठन। देखिए यहाँ पर क्या लिखल है कि जमा होलाए एकेठन, सारे लोग जो है ना, जितना स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, एक ही जगह पर जमा होने लग गए। ठीक है, किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। रन भेरी फूकलाए हुनकारी। देखिए रण का मतलब होता है युद्ध का क्षेत्र, उसी को रण कहते हैं, रण, रणभूमि। और भेरी फूकल जाता है, हम लोगों में भेरी फूकने का प्रथा भी है एक तरह से। ठीक है, तो रण के क्षेत्र में जो भेरी फूकल जाता है उसी को रणभेरू कहते हैं। और हुंकारी, हुंकार मतलब बहुत जोर से हुंकार मारते हुए लोग रणभेरी फूके। और पनीच टंकारे प्रलयंकारी। तो पनीच, पनीच क्या होता है कि धनुष जो होता है ना, धनुष, तो धनुष का जो प्रत्यंचा चढ़ावल जाता है ना, उसी को हम लोग पनीच कहते हैं। ठीक है, प्रत्यंचा मतलब होता है कि रस्सी। ठीक है, धनुष का जो रस्सी होता है, प्रत्यंचा जो होता है, उसी को हम लोग नागपुरिया में पनीच टंकारे प्रलयंकारी। ठीक है, तो पनीच जो है वो टंकारने लग गया, प्रलयंकारी एकदम। जब प्रत्यंचा जब चढ़ावल जाता था ना, आप लोग महाभारत रामायण या और भी कोई चीज में देखे होंगे कि ऐसे करके धनुष का और बाण को जब खींचता था लोग ना, तो एकदम गड़गड़ाहट का आवाज आता था, एकदम प्रलयंकारी आवाज लोग बैकग्राउंड में देता है। तो उसी को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि पनीच जो है ना, मतलब कि जो प्रत्यंचा जो चढ़ा ना, धनुष का जो रस्सी जो चढ़ा ना, और उसको लोग खींचा ना, तो एकदम टंकारने लगा प्रलय की तरह, प्रलयंकारी टंकार उसका आने लग गया। ठीक है, तो इसी में कहा जा रहा है कि 1857 में सभी लोग जमा हुए, रणभूरी फूके, और पनीच जब टंकार करने लगा प्रलयंकारी की तरह, किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे है। ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे नादिर भिखारी, अंग्रेज हिया हाहाकारी। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो प्रफुल्ल कुमार राय जो है, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए बोल रहे हैं कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ गणपत राय थे। गणपत राय आपको भंडरा प्रखंड है ना, भौरों के आसपास के जगह में इनका जन्म हुआ था। गणपत राय के पांडे गणपत राय सबको जानते होंगे आप लोग, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, नादिर अली, नादिर अली और जयमंगल पांडे के बारे में आप लोग जानते होंगे। चतरा का जो युद्ध हुआ था 1857 में, तो वहां पर नादिर अली और जयमंगल पांडे ने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया था, तो वो नादिर अली हैं। शेख भिखारी, शेख भिखारी और मांझी से शेख भिखारी थे, ये भी विश्वनाथ जो शाही हैं, इनके यहाँ ये स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। ठीक है, तो इन लोगों को देख के अंग्रेज हिया हाहाकारी, हिया का मतलब अंग्रेजों के दिल में ना हाहाकार मच गया, धक धक करके एकदम डरने लगता है ना लोग, तो वही धिकधिकाने लग गया एकदम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे नादिर अली, शेख भिखारी, अंग्रेज हिया हाहाकारी, ये सबको देख के अंग्रेजों के हृदय में हाहाकार मच गया, अंग्रेजों के छावनी में हाहाकार मच गया। चलिए ठीक है, ऐसे हिया का मतलब हृदय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरती डोली गेल महाप्रलय भेल, कांपे अंग्रेज सरकारी, बकिंघम हिलने दीवारी। अब देखिए इन लोग जब मिल गए ना अंग्रेज के खिलाफ, इन लोग सशक्त हो गए और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिए, तो धरती जो है ना वो डोलने लग गया, महाप्रलय आ गया। देखिए कविता को ना रोमांचक बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि धरती डोलने लग गया, महाप्रलय आ गया। ठीक है, और आगे है कांपे अंग्रेज सरकारी। हाँ भाई, ये तो एकदम सही बात लिखा हुआ है कि अंग्रेजी सरकार एकदम कांप उठी थी। ठीक है, 1857 को, इसीलिए अंग्रेज लोग क्या कहता है, 1857 का म्यूटिनी कहता है उसको। ठीक है, सैनिक लोगों का विद्रोह अंग्रेज लोग कहता है, लेकिन था क्या, वो था फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था अगेंस्ट इंग्लैंड या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हम लोगों का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, कौन, 1857। ठीक है, चलिए, और बकिंघम हिलने दीवारी, बकिंघम जो है ना, यहीं से तो राजपाट चढ़ता था। बकिंघम इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इंग्लैंड में है बकिंघम पैलेस, तो वहीं पर से रेगुलेटिंग एक्ट और रूल और रेगुलेशन पास होता था कि भारत में कैसे शासन करना है, कैसे तोड़ना है, कैसे शोषण करना है, हिंदू मुस्लिम को आपस में कैसे लड़वा देना है। ये सब कहां से होता था, ये सब बकिंघम पैलेस से होता था। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी जानना है, प्रफुल्ल कुमार राय अपनी कविता के माध्यम से हम लोग को ये भी बतला रहे हैं कि जैसे कि विश्वनाथ शाह जो हो गए, नादिर अली हो गए, शेख भिखारी हो गए, ये सब हम लोगों के पूर्वज हैं। इन्होंने अपने धरती की रक्षा के लिए, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भविष्य को रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो ये सब चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कविता के माध्यम से कवि ये सब हम लोग को बतला रहे हैं।
तो कांपे अंग्रेज सरकारी, बकिंघम हिले दीवारी। अंग्रेज लोग के अंदर डर आ गया, कांपने लग गया, बकिंघम का जो दीवार है वो भी हिलने लग गया। आगे है, अपने आदमी जन बन गेलें विभीषण, आपन के आपन से जारी, दगा दिलें बड़ भारी। अब यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं कि अपने आदमी लोग ही जो थे ना, वो लोग विभीषण बन गए थे। कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण बन गए थे, गुप्तचर बन गए थे। ठीक है, तो हम लोगों का जो भी स्ट्रैटेजी रहता था वो अंग्रेज लोग को जाके बताते थे, कुछ पैसे के लालच में या कुछ जमीन के टुकड़े के लालच में, इस तरह से लोग करते थे। तो आपन के आपन से जारी, जारी का मतलब जलन था, जरत रहे। ठीक है, अपने के आपन से जरत रहे, तो आपन से जारी, दगा देलें बड़ भारी। तो अपने लोग ही बहुत दगा दिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसकी वजह से हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरक माटी कांदे, देखी के बेटा फांसी के फांदे, रवि शशि उगलने अंधारी, नभे उदास घटा भारी। तो इसमें जो है वो कवि कह रहे हैं नागपुरा का माटी, जो हम लोग तो नागपुरिया लोग हैं, छोटा नागपुर के जो लोग थे उसकी मिट्टी भी कांदने लग गई। कांदने लग गई मतलब कि रोने लग गई। ठीक है, अपने बच्चों को फांसी के फंदे में झूलते हुए देख के नागपुर की माटी भी रोने लग गई। ठीक है, रवि शशि उगलें अंधारी। रवि जो होते हैं ना, रवि किसको कहते हैं? सूर्य देवता को कहते हैं, सूर्य भगवान को कहते हैं। शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। तो ये सब रोशनी के प्रतीक हैं, लेकिन इन लोग भी ना अंधार उगलने लगे। वाह, कितना अच्छा लाइन है ये, देखिए यहाँ पर कि रवि शशि उगलने अंधारी। जब अपने शहीद जो फांसी में लटकने लग गए तो नागपुर की माटी कांदने लग गई। रवि जो सूर्य जो है ना, सूर्य में भी अंधकार छा गया, चंद्रमा में भी अंधकार छा गया, और नभे उदास घटा भारी। नभे मतलब कि आकाश में पूरा का पूरा उदासी घटा छा गया। तो ये बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं। ठीक है, आगे है, कथा सुमरने हाय, राय मन पछताए, अंतरे संताप बड़ भारी, नमन करत सतवारी, कड़की उठले तलवारी, शहीद चलने धारी धारी। वाह, यहाँ पर देखिए जो प्रफुल्ल कुमार राय कवि हैं वो कह रहे हैं कि कथा को सुमरन, सुमरन मतलब कि बोलना। ठीक है, सुमरन करना, याद करना, गाना, बोलना, उसको सुमरने कहते हैं। ठीक है, कि इस तरह का कथा बता के हमारा मन जो है, राय का मन, लेखक जो बोल रहे हैं प्रफुल्ल कुमार राय का मन भी पछता रहा है कि अपना ही लोग हम लोग को धोखा दिया और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ठीक है, तो इस बात का लेके अंतरे संताप बड़ भारी। संताप मतलब कि अपने मन में बहुत संताप है, बहुत दुख है। ठीक है, और नमन करते हैं हम लोग सतवारी। सत का मतलब होता है 100 टाइम्स, 100 बार बोला जाता है ना, सतवारी, 100 बार सत नमन करते हैं हम लोग अपना स्वतंत्रता सेनानी को, उन लोगों को याद करते हैं। और फिर से बोल रहे हैं कि कड़की उठलें तलवारी, शहीद चलने धारी धारी। ठीक है, तो ये है कविता का भावार्थ। आई होप भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग कविता तो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता सेनानियों को जरूर से याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कीजिए। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्द है अनल। अनल का मतलब होता है आग। रणभेरी मतलब कि लड़ाई और संकेत देवे वाला जो बाजा होता है उसको रणभेरी कहते हैं। पनीच, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, पनीच का मतलब है धनुष कर डोरा। ठीक है, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाना भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे है कि सवाल है कि विश्वनाथ शाही कविता कर आधार पर झारखंड कर शहीद मनक वीरता कर वर्णन करूं। तो शहीद लोग कौन कौन थे? विश्वनाथ शाही थे, गणपत राय थे, ठीक है, नादिर अली थे, और उसके बाद फिर शेख भिखारी थे। तो ये सभी के बारे में मैंने कुछ ना कुछ डिटेल्स आपको इसमें दे दिया है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, विश्वनाथ शाही कविता से का संदेश भेटाएला। संदेश यही भेटाता है इस कविता के माध्यम से कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों, अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी माटी की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, फूट डालो और शासन करो की जो नीति है उसको त्याग करके आपस में मिलके एकता के साथ जुटना चाहिए और काम करना चाहिए अपने देश, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। आगे है के मन धारी धारी चलत रहे। तो शहीद मन, स्वतंत्रता सेनानी मन धारी धारी चलत रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये है विश्वनाथ शाही कविता का भावार्थ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको लाके दूंगा। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।